हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 हिंदी की वर्कशीट नंबर 25 के बारे में। आज की हमारी वर्कशीट बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार भी है। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 25। हमारा विषय हिंदी है। पाठ जो अध्याय है वो सांवले सपनों की याद, और आज की दिनांक है 31 अगस्त 2020। इसमें हमें एक गद्यांश दिया गया है जिसको पढ़ करके हमें कुछ आसान से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा, जो अपनी कहानी लिखते हैं, अपने बारे में लिखते हैं, तो उसको आत्मकथा बोलते हैं। तो आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ स्पैरो, क्योंकि वो पक्षी प्रेमी थे। मुझे याद आ गया, लेखक कहते हैं कि मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस, वो भी क्या थे, एक पक्षी प्रेमी थे, कि मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया था कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लिख सकती थी, ढेर सारे अनुभव लिख सकती थी, बहुत कुछ लिख सकती थी दोनों के बारे में, लॉरेंस के बारे में। लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गुरैया लॉरेंस के बारे में बहुत सारी बातें जानती है, शायद मुझसे भी ज़्यादा जानती है। लेकिन वह सचमुच में इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था कि शायद हर कोई उसके बारे में जानता हो। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए इतना कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों में पहनाना या शब्दों में लिखना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गुरैया उसके बारे में, हम दोनों के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। तो ये था हमारा गद्यांश। अब कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। पहला है, सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम क्या रखा था? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ स्पैरो। सेकंड है, लोग लॉरेंस की मौत के बाद उनकी पत्नी से क्या चाहते थे? लोग चाहते थे कि लॉरेंस की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी उनके बारे में कुछ लिखें। तीसरा प्रश्न है, फ्रीडा ने लोगों की बात का क्या उत्तर दिया? उसने ऐसा क्यों कहा? फ्रीडा ने कहा कि मैं उनके बारे में नहीं लिख सकती, क्योंकि उनके बारे में जो अनुभव है उनको शब्दों में लिखना असंभव सा लगता है। और उसने कहा कि शायद मुझसे ज़्यादा गुरैया जानती है। वो इतने खुले खुले आदमी थे, खुले दिल के आदमी थे कि हर कोई मुझसे ज़्यादा उनके बारे में जानता था। फोर्थ है, गतिविधि दी गई है, आपने भी किसी न किसी पक्षी का अवलोकन किया होगा। उस पक्षी के गुण और व्यवहार से संबंधित 10 पंक्तियाँ लिखिए। आप किसी भी पक्षी, चाहे आप कबूतर, तोता, मैना या चिड़िया है, उनके बारे में लिख सकते हो, पक्षी के बारे में। और इसके अलावा आपको सुबह मॉर्निंग में एक वर्कशीट और अवेलेबल होगी इसी क्लास की हिंदी की, जिसमें हम डिटेल में आपको रिटर्न में आंसर भी देने वाले हैं। तो आप यहाँ पर अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो तोते के बारे में, कि तोता है एक पक्षी ऐसा होता है जिसको पालतू पक्षी भी कह सकते हैं, जिसको घरों में भी रखा जाता है। और तोता है जिसको क्या क्या पसंद है वो आप लिख सकते हो। तोते की व्यक्तित्व उसके बारे में आप लिख सकते हो। तो ये सब कुछ आप लिख सकते हो उसमें। तो इस वर्कशीट में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।